देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या है, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में इस थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, आधार, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये होगा लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या था, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ नए तरीके लगाने हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से, यानी हमें कुछ साइन थीटा का रूल लगाना है या कोस थीटा का लगाना है, और जो सबसे ज्यादा लगता है वो कौन है, टेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, थीटा दिया हुआ रहेगा या कोई इनमें से आधार दिया हुआ होगा और थीटा दिया हुआ होगा, तो आपसे या तो लंब पूछेगा या कर्ण पूछेगा, ठीक है। अब ऐसे चित्र दे देगा तो ठीक है, नहीं अगर चित्र देगा तो चित्र वाले में क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें दो चीज समझनी है यहाँ पे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब जो उन्नयन कोण होते हैं, जैसे ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से ये लाइन बनाई हमने, इस पॉइंट से कोई ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, इस पॉइंट से जब कोई ऊपर की तरफ देखेगा और यहाँ पे कोण बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु और यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर देखा उसने, तो इस बिंदु से बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, थीटा, ठीक है। और अगर कोई क्या करता है, नीचे यहाँ पे कहीं बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग पे था वो, और उसने बिल्डिंग से यहाँ पे कोई क्या देखी, कार, तो बिल्डिंग से जब वो ऊपर से देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखेगा तो सबसे पहले हम उसकी दृष्टि क्षेत्र की रेखा बनाएंगे सीधी, ठीक है। अब वो देखेगा नीचे की तरफ, तो जब कोई नीचे की तरफ देखता है तो हम उसे कहते हैं कि कोण कैसा बनेगा, अवनमन, अवनमन नीचे की तरफ, तो वो बनता है इन दोनों के बीच, ठीक है, दृष्टि रेखा और इस रेखा के बीच में बनता है। तो ये हो गया, मान लो 60 बनना था, 60 डिग्री बना दिया। अब यहाँ से आपने क्या किया, ये लाइन खींची और ये समांतर होती हैं रेखाएं एक दूसरे के, तो एकांतर अंत्य कोण, तो ये 60 कहाँ बनेगा आके, लेकिन अवनमन कोण बनाना कहाँ है, हमें ऊपर ही बना के दिखाना है, यहाँ से फिर नीचे लेके आना, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर और ये अवनमन ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, सिंपल से तरीके में ये है, जो उन्नयन है ना अवनमन, हाँ, और नीचे वाला अवनमन है, ऊपर वाला उन्नयन है, ठीक है। अब देखो एक सवाल करते हैं कि मैं इसको हटा रहा हूं पहले, है, चलो यहीं पे कर देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, सवाल नंबर 4 एनसीईआरटी का, ठीक है, सवाल नंबर 4 है भाई, सवाल नंबर 4 एनसीईआरटी, ठीक है। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई बिंदु है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, एक साइड बना ली हमने मीनार, मीनार से 30 मीटर की दूरी पे एक बना दिया बिंदु ये, ठीक है। क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर, शिखर ये होता है मीनार का, तो यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, आपने इसे मिलाया, ये कितना बना, 30 डिग्री है, यहां से ये 30 डिग्री, ठीक है। और क्या कहा इसने कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया हुआ क्या है, ये 30 दिया हुआ है, ये जो है ये दूरी भी कितनी दी हुई है इसने, 30 दी हुई है, और पूछा क्या हमारे से, ये h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को नाम दे दो A, B और C, ठीक है। यहां से आप लिखोगे कि tan 30 बराबर, ठीक है, tan 30, पहले त्रिभुज का नाम लिख दो, चाहे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 तो ये आधार है और ये लंब है, तो लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम है बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी का मान हो गया h और बी सी का मान आ गया 30, ठीक है। इस लाइन में हमने तो देखो थ्योरी नहीं लिखी, लेकिन हमें क्या लिखना चाहिए, माना मीनार की ऊंचाई
एच है, ठीक है। तब त्रिभुज एबीसी में tan थीटा tan 30 बराबर इतना 1/√3 बराबर, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30/√3 बराबर एच। अब इसका परिमेकरण करेंगे तो 30 गुना √3 आएगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा 10/√3। तो इससे काट देंगे तो क्या बचेगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एच का मान 10√3 मीटर, ठीक है। और अगर वैल्यू रख दें, है ना, अगर हम क्या रख दें इसके अंदर वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखने के बाद क्या होगा h बराबर 10 गुना 1.732, तो 10 की गुणा तो आसान है करना, पॉइंट करना है 17.32 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये बिना वैल्यू रखे है, ये वैल्यू रखे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एनसीईआरटी का 5वां सवाल क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि कहाँ है, यहाँ पे मान लिया हमने भूमि, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे उड़ रही गई वो पतंग और भूमि के किसी बिंदु से उसे बांध दिया, तो ऐसे तिरछी उड़ रही होगी, वो सीधी तो उड़ रही है कि नहीं, है ना। अब फिर कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। पतंग यहाँ पे उड़ रही है आपकी, है ना, ऐसे ही कुछ पतंग बनेगी, पतंग उड़ रही है यहाँ, और इसमें क्या हो रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कि डोरी बिल्कुल तनी हुई है, ठीक है। हाँ, तो डोरी की लंबाई याद करनी इस बार हमें, ठीक है जी। तो इस बार हम क्या नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इस पतंग में जो डोरी लगी हुई है इसकी लंबाई का नाम हो गया ए सी। यहाँ पे वैसे अगर देखो तो क्या नाम है कर्ण, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है इस बार, इसका नाम कितना है 60 मीटर की ऊंचाई, तो ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में, लंब बटे कर्ण साइन के अंदर होता है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि माना तो लिखना है इसमें, खैर त्रिभुज ए बी सी में इस बार भी एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा, दो त्रिभुज तो नहीं बन रहे इसमें, एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में BC बटे साइन ले लेंगे, साइन 60 बराबर BC बटे लंब बटे कर्ण AB बटे AC, इसका मान हो गया √3 बटे 2 बराबर AB का मान है हमारे पास 60 और AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, AC बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे √3, ठीक है। अभी आपको बताया था √3 का मान यहाँ मत रखो, हर का परिमेकरण करो, तो हर का परिमेकरण करोगे 120 के गुना में कितना आएगा √3 और बटे में 3 से इसे काटोगे 40√3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने मीटर की वो डोरी है, ठीक है। आप चाहते हैं आप √3 की वैल्यू रख दोगे बस, है ना। अब हाँ नहीं वे तो थी, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 2 एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ सेकंड वाला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जो भी आया हुआ सवाल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ गया कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगा। भाई आप मान लो कि ये जो है यहाँ तक आपका पेड़ होगा, ठीक है। अब ये पेड़ यहाँ से कहीं से टूट गया और टूट के जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ है, नीचे गिर गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, जमीन को छूता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री। मान लो से थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये वाला पार्ट नीचे यहाँ आ गया, ठीक है। यही तो पार्ट गिरा होगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना दिया जी, चलो जी अच्छी बात है। फिर क्या कहता है कि पेड़ के पास बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे इसको छू रहा है और जहाँ से ही है इसकी जो दूरी है कितनी है 8 मीटर की है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई बतानी है ना। अब पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, जो है पेड़ की ऊंचाई, तो
ठीक है, ये H, ठीक है ना। परंतु हमारे पास क्या है, हम तो यहाँ तक नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, ए बी सी। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट है यही तो गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये ए सी है वही तो गिरा हुआ पार्ट है ये ऊपर का, ठीक है। तो जो पेड़ की ऊंचाई है वो क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी। इतनी बात समझ आ रही क्या, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी। अब हमें क्या निकालना है, फिर ए बी भी निकालना और ए सी भी निकालना, दोनों चीज निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले ए बी निकाल लो, ठीक है। ए बी के लिए क्या लगाओगे, ए बी क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब और आधार का संबंध tan में है, तो यहां से लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर लंब ए बी और आधार 20, ठीक है। 1/√3। ए बी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 को यहाँ पे ले जाओ अपने, है ना। तो 8 लेके गए, 8√3 बटे में ए बी का मान ही आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप किसका मान निकाल लोगे, दूसरी साइड में। हम क्या करेंगे, अभी करेंगे यहाँ पे हर का परिमेकरण भी, पर पहले एक बार देखते हैं कि इस साइड से क्या वैल्यू आती है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, आपको निकालना है AC। AC क्या है, कर्ण, और दिया क्या है, आधार। तो कर्ण और आधार कोस में लगेगा, ठीक है। तो कोस कितना, 30 बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण मतलब BC बटे AC, ठीक है। BC बटे AC। √30 की इसकी वैल्यू हो गई √3/2 बराबर BC का मान हो गया 8, AC की वैल्यू पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर से, AC बराबर 16/, ठीक है। अब देखो मैंने वो क्या नहीं करा, यहाँ पे दोनों साइड में ही परिमेकरण नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप क्या लिख लो, पेड़ की ऊंचाई, बराबर क्या बताई थी, ए बी प्लस ए सी। ए बी एरा 8/√3 प्लस ए सी एरा 16/√3, ठीक है। जोड़ दो, जब ये हर क्या होता है समान, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 24/√3। अब हर का परिमेकरण कर दिया आपने यहाँ से 24 ठीक है। तो यहाँ से आपने लिखा 24/3 गुना में √3, इससे काट दिया 8√3, ठीक है। तो जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 8√3 आ गई। इतने मीटर इसका आंसर है। यहाँ पे क्या रख देंगे हम, चाहे तो √3 का मान रख देंगे। तो एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन करते हैं हम। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है। देखो भूमि, आपने भूमि मान लिया, भूमि से एक 20 मीटर की दूरी पे बिंदु मान लिया यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु, इसको नाम मान लो आपने ए दे दिया, ठीक है। यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये थोड़ा सा दूर मान लिया आपने, और यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। और इसके शिखर पर एक मीनार, संचार मीनार लगी हुई है। इसके शिखर मतलब यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ है भाई, है ना। घरों पे ऊपर टावर खड़ा हो जावे ना, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ तक है बस। और यहाँ कोई बिंदु है, इसके संचार मीनार के तल, ठीक है। संचार मीनार का तल क्या हुआ, यो यहाँ से इसे मिला दिया, संचार मीनार का तल और संचार मीनार का ही शिखर, और शिखर का भी क्या, उन्नयन कोण, है ना। ये दोनों कैसे हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। कितने हैं, 45 और 60 है। देखो इस बिंदु से संचार मीनार, ये नहीं संचार मीनार का तल का उन्नयन कोण, और ये संचार मीनार के शिखर का उन्नयन, जैसे यहाँ पे तो बन गया छोटा 45 और ये बड़े वाला, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। अभी तक हमने क्या करे, एकक वाला, अब बन रहे हैं 2 त्रिभुज। अब इन 2 त्रिभुज वालों में क्या करना, कुछ नहीं, अलग अलग दिमाग लगाना है,
एक त्रिभुज में अलग, दूसरे में अलग। ठीक है, अब करना क्या है, मीनार की ऊंचाई, कौन से मीनार की, संचार मीनार की, है ना, संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये जो है इसकी ऊंचाई निकालनी भैया। ठीक है, ये मान लिया आपने h। ठीक है, ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, तो नाम दे दिया A, B, C और D। इस सवाल को ध्यान से समझिए भाई, जहां ना समझ में आवे पूछ लेना कि ये पता नहीं चला। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप एक काम करो कि छोटे वाले में लगा। ठीक है, सबसे पहले जिसमें आपको ऑलरेडी कुछ चीज पता हो उस चीज में लगाओ। जिसमें 20 पता है आपको, इस 20 से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, है ना, इस 20 से आपका ये आधार निकल जाएगा। तो इसमें लगा देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, h है। ठीक है, तब त्रिभुज A, B, C में, ठीक है, tan 45। अब भैया जी जो है 60 लें या 45 लें, तो कैसे पता करोगे, ABC में कौन सा बन रहा, 45 बन रहा, तो 45 ही लेना है आपको। ठीक है, तो tan 45 बराबर कितना, लंब BC और आधार AB। ठीक है, लंब बटे आधार होता है tan, एक लिख दिया और BC का मान आपने 20 रख दिया, बटे में AB आ गया, 20 ही आएगा। AB बराबर 20, AB का मान भी 20 मीटर आ गया। अब इससे आगे चलते हैं भाई, अब करते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में क्या आएगा, tan 60 आएगा, नहीं tan 60 आएगा। अब ABD tan 60 आ रहा है, तो tan 60 के हिसाब से हमने क्या लगाया, लंब। इस बार लंब क्या है, DB और आधार क्या है, AB। tan 60 का मान हो गया √3, DB आपको नहीं पता है। ठीक है, और AB का मान अभी बताएंगे, वो अभी है ना, AB का मान कितना है, 20। तो यहां से आया 20√3। अब जो ये DB है इसको आप तोड़ सकते हो, देखो DB, तो DB किस में टूटा हुआ है, DC और CB में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो DC प्लस BC। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या करा, 20√3 और DC का मान हमने क्या मान रखा है, h, और प्लस में BC का मान कितना है, 20। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। जब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो 20 इधर आ जाएगा, 20 माइनस 20√3 माइनस 20 बराबर क्या आया, h। ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर h। ठीक है, तो जो h का मान है, जो संचार मीनार आई है, वो कितनी है, 20 और √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो वैल्यू रख दो 1.3, है ना। पेडिस्टल वाला सवाल यहीं से ही करा दूंगा मैं, तुम बिल्कुल झुका दो। ठीक है, देखो पेडिस्टल वाले में क्या है, यहाँ पे h मानना पड़ेगा, 1.6 दे रखा, और यहाँ पे सारी चीज सेम है बाकी, पर जो हमें नहीं पता। देखो 45 के लिए BC बटा AB, BC की जगह आप देखो BC की जगह आप क्या ले लोगे, यहाँ पे h, और AB की जगह आपने क्या मान लिया, या तो AB मान लो या x मान लो। AB की जगह क्या मान लो, x। ठीक है, आपने AB की जगह x मान लिया, x लिख दिया, x बराबर कितना आ गया, h क्या है, x बराबर h। आपका टारगेट क्या है, x है h है हमारा टारगेट। h निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब बड़े वाले में 60 वाले में लगाया DB और AB की जगह हमने रख दिया x और DB को तोड़ लिया। ठीक है, अब DC की जगह कितना दे रखा, 1.6, और यहाँ हमने कितना मान रखा, h, और x यहाँ चला गया, तो x क्या आ गया, √3 के गुणा में क्या आ गया, x आ गया, है ना। अब इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आपने मुझे ऊपर बताया कि x बराबर किसके है, h के। जब x बराबर h के है तो √3 के गुणा में कौन आ गया, h बराबर 1.6 प्लस h इधर ले आओ, √3 माइनस 1 और h कॉमन आ गया, बराबर में क्या बचा,
1.6। ये वाला जो h है इधर लेके आ गया हम, और फिर √3 क्या ले लिया इनमें से, सॉरी h क्या ले लिया कॉमन, √3 बचा दिया अंदर और 1। अब इसको लेके बटे में, तो h बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब इसका कर दो 1 का परिमेयकरण, ठीक है। तो गुना में √3 + 1 और बटे में √3 + 1। ऊपर की तरफ देखो क्या बचेगा, 1.6 गुना √3 + 1 और बटे में क्या बचेगा, 2 माइनस 3 - 1 मतलब 2। 2 से इसे कट तो 0.8। फाइनल आंसर 0.8 गुना √3 + 1 मीटर। ठीक है, एक इसकी ऊंचाई हो गई पेडेस्टल की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, मीनार है एक तो, ठीक है, और एक भवन है, ठीक है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, यानी यहाँ पे कहीं मीनार है और ये भवन है। तो ये अगर मीनार है तो इसको हमने भवन मान लिया, ठीक है। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना बताया इसने, 30 बताया भाई, ठीक है। और 30 के बाद क्या होता है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। यहां से ऊपर की तरफ इसने बनाया 60, ठीक है भाई। अभी क्या कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, इधर की तरफ मीनार है भाई, ये मीनार 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे फर्जी सवाल कोई सा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इससे जो है बड़ा इजी सवाल है वो, इसमें देखो करना क्या है। आपने कहा भैया जी ये देखो ABC और ये D, आपने कहा कि भवन की ऊंचाई मैंने तो h मानी, वैसे तो कुछ है ही नहीं है ना, माना भवन की ऊंचाई h है, तब त्रिभुज सबसे पहले किस में लगाओगे, जिसमें कुछ पता है। किस में पता आपको, 50 इसमें पता है, तो ये किस किस से कनेक्ट है, ABD में लगाना पड़ेगा। तो आपने लिखा त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या आपने लिखा जी, tan 60 बराबर लंब AB बटे आधार AB, इसकी वैल्यू √3 बराबर AD का मान 50, AB का मान एज, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बटे √3। अभी परिमेयकरण तो नहीं करो, नहीं अभी ना करो। अब हम चले आगे, AB का मान आ गया हमारे पास। अब इस AB की मदद से इधर की तरफ को चलो दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज का नाम ABC। अब क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर कितना लिखेंगे, लंब BC बटे AB। ये हो गया 1/√3 और BC का मान रख लिया h, और AB का मान यहां से लाए 50 और बटे में कितना, है ना। तो h निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे देखो, इसके बाद h बराबर ये h यही है 50 बटे √3 और इसके गुना में कौन आया, 1/√3। h बराबर जो आपको मिला हुआ है 50 बटे 3, ठीक है। 50 बटे 3 को अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3, फिर कितना बचा 20 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इतने मीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो भवन इतने मीटर ऊंचा है। एक देखो इसमें तो डायरेक्ट चित्र दे रखा है, एनसीईआरटी का 11वां सवाल है, और चित्र दिया हुआ है कि आपके पास टावर है, ठीक है। इस टावर का नाम BC दे रखा है इन्होंने, सॉरी A है, और यहां से C हो गया, और इस पॉइंट से D तक, ठीक है। और यहां से इन्होंने ये मिलाया हुआ है वही, और यहां से मिलाया हुआ है ये, और ये 2 एंगल दिए हुए हैं। याद रखना, देखो एंगल बिना देखे ही बना सकते हो, यहाँ पे बड़ा है तो 60 बनेगा, यहाँ है 30 बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया ये जो इतनी दूरी है ये 20 है,
ठीक है। और आपसे कहा गया है कि ये बताओ कि बी से सी की दूरी कितनी है। इसको मान लो आपने एक्स मान लिया, अभी सवाल पढ़ूंगा मैं दोबारा, तब देखना क्या है। भैया तो तुम्हें टावर की ऊंचाई है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट से 20 मीटर की दूर इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाली एक स्थित रेखा का उन्नयन कोण यह है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। नहर की चौड़ाई टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना। और ये मेन तो ये है हमारे लिए, हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, यानी हमने टावर की ऊंचाई को क्या मान लिया है, एच मान लिया, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट कर लो चाहे तो। ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में क्या लगाया आपने, tan 60 बराबर लंब ए बी बटा बी सी, ठीक है भाई। इसका आ गया √3 बराबर में इसका मान एच रख दो, बीसी की जगह एक्स रख दो, ठीक है। 3x एच का मान रख लो डायरेक्ट ही, चाहे एच यहाँ से कितना आ गया, 3 √3x आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे अब त्रिभुज बड़े वाले में लगाओ, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में लगाया आपने tan 30 डिग्री बराबर ए बी लंब बटे आधार बी डी 1 बटा √3 बराबर ए बी हो गया एच, नहीं ए बी क्या होगा पूरा बी से लेकर डी तक 20 प्लस एक्स होगा, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच बराबर √3 आएगा और 20 प्लस x प्लस तो माइनस x बराबर 20 हो जाएगा। नहीं, एक काम कर लो ना, एच की जगह या तो ये रख दो, ठीक है। एच की जगह ये रख दो उठा के, है ना, उसमें एक्स का मान आ जाएगा। एच की जगह मैंने ये उठा के रखा तो √3 गुना √3 एक्स, नहीं हाँ लिख दो एक लाइन के एच का मान इसमें रखने पर, ठीक है। इसको सेकंड समीकरण कह दो, इसको फर्स्ट कह दो, ऐसा तो दिख रहा है एच का मान रखने पर। बराबर 20 प्लस क्या हो गया एक्स, तो 3x बराबर 20 प्लस एक्स, इसको इधर लाए तो 2x बचेगा बराबर 20 और x बराबर 10 बच गया, है ना। अगर x बराबर 10 है तो यहाँ से देखो मीनार की जो टावर था, सभी टावर की ऊंचाई, फिर तो 10 √3 आ जाएगा इसमें रख दो। हाँ इसमें रख दो बस, यहाँ h बराबर x का मान रख दोगे तो √3 गुना 10 मतलब 10 √3। और ये मैंने कल भी बताया था, अगर आप क्या रख दो यहाँ पे √3 का मान रख दो तो क्या होगा 10 गुना 1.732, है ना। अगर दिया ना हो, वैसे दे रखा है इसमें दिया नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी 17.32 मीटर ये टावर की ऊंचाई है। भैया 2x के साथ एक बार करें अब यहाँ देखो सवाल में आ रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके शिखर से ही किसी दूसरे बिल्डिंग के शिखर का, किसी दूसरी बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, टावर है। यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से एक टावर बनाया ये, ठीक है। यहाँ से क्या दिया हुआ है, इसका उन्नयन कोण, ठीक है। कहने का मतलब पहले तो तुम्हें इसे डैश से दिखाना पड़ेगा, ये होगा इसकी क्षैतिज रेखा और ये है इसकी दृष्टि रेखा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो उन्नयन कोण कहाँ तक बनेगा, सिर्फ यहाँ तक, और है कितना उन्नयन कोण, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया, और इसके बाद का नमन कोण 45 है, मतलब यहीं से ही इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है भाई यहाँ पे, और यहाँ से बन रहा है देखो एंगल 45, और इसको यहाँ से देखना, ऐसे करा और ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जब इसे आप कह रहे हो ना अवनमन कोण, ये जो 45 है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाए। बात समझ में आ रहा है कुछ क्या किया है, दोबारा बताता हूँ। देखो उन्नयन कोण इस पॉइंट से दिया था भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और भवन के शिखर से मीनार के तल का
ठीक है, कितना 45। तो अवनमन कोण 45 दिया तो मैं यहाँ नहीं बना सकता पहले ही से, मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, अवनमन यहाँ पे। अवनमन कहाँ से बनते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। नहीं, इसमें दिखाओ बस चित्र के अंदर ही, ठीक है। यहाँ से आप नाम लिख लो इसका, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब जो चीजें इसमें लिखने वाली है वो बता देता हूँ। देखो, ए से सी कितना हो जाएगा, 7। यहाँ लिखोगे ए सी बराबर 7 है, क्योंकि भवन की क्या दी हुई है, ऊंचाई। अगर ए सी 7 है तो बी भी 7 हो जाएगा। बीई बराबर है किसके, ए सी के, वो भी 7 हो गया, ठीक है। एक कहानी और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ए बी बराबर है किसके, सीई के। ए बी सी के बराबर है। अब ए बी जितना आएगा उतना ही क्या होगा, सी। आपने सब कुछ लिख लिया। अब अगर आप चाहे तो शुरुआत में लिख सकते हैं, ये तो हो गया दिया है। दूसरी चीज ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ज्ञात करना है में क्या लिखेंगे, देखो ज्ञात करना में लिखोगे बी प्लस ईडी, ठीक है। बी प्लस ईडी लिख दो, ये हमें ज्ञात करना है। यही क्या है, हमारी इस टावर की ऊंचाई है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें आप क्या काम करो, मैंने आपको कल बताया था कि जिसमें आपको कुछ दिया हुआ उसमें लगा लो पहले, है ना। तो आप एक काम करो कि इसमें हमें 7 दे रखा तो इसी में लगा लो पहले। आपने लिखा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 45 बराबर ए सी बटा ए बी, ठीक है। ए सी बटा ए बी मतलब ये हो गया 1, tan 45 का मान 1, ए सी का मान हो गया 7, ए बी का मान कुछ नहीं है। ए बी बराबर कितना आ गया, 7, ठीक है। ए बी अपने पास 7 आ गया। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ कर रखो। भैया सी की वैल्यू भी हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। लेकिन वही है कि आगे आ गया वो काम। अब इसको आगे देखो, यहाँ पे दूसरे त्रिभुज में लगाओ, सी ई डी में, सीईडी में, ठीक है। सीईडी में हमने tan 60 लगाया, बिल्कुल सही है। tan 60 बराबर होगा कितना, डीई ईसी √3 बराबर 7। डी तो एज इट इज रखना पड़ेगा और ईसी की जगह 7। वहां पर रीजन लिख दोगे कि जो सी ही है वो किसके बराबर है, वो ए बी के ही बराबर। तो यहाँ से आ गया 7√3 बराबर डीई, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, बी प्लस ईडी निकालना, ठीक है। टावर है ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर बी लिख लो पहले एक बार, बी प्लस ईडी। तो बी का मान कितना है भाई, वाल को 7 और ईडी का मान आया 7√3। 7 आपने ले लिया कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर, यही होना चाहिए इसका है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया हमारा। 13 देखना है इसका ना, 13वां एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है। अब कोई लाइट हाउस है ना, यहाँ से मान लो एक लाइट हाउस है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। इसका शिखर कहाँ होगा, यहाँ पे। यहाँ से कोई तो देख रहा है ना, कोई देख रहा है। ऊपर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को यहाँ से देखने पे, यहाँ से देखेंगे तो क्षैतिज रेखा क्या बनेगी, ये वाली। और अवनमन कोण का मतलब है नीचे की तरफ देख रहा हो, और 2 जहाज देख रहा, तो समुद्र तल यानी ये तल है तो यहीं पे समुद्र में कहीं घूम रहे होंगे। 2 जहाजों के अवनमन कोण, मान लो पहला जहाज ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा, ठीक है। 2 जहाजों को कोण क्रम से कितने हैं, 30 और 45 है। ये आपने पहले ऐसे मिला लिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो भैया 30 और 45 है, वाला 30 होगा, छोटे वाला 45। कौन सा, ये ये 45 होगा, ठीक है। और किसी को कोई समस्या, देखो 30 और 45 लेना कैसा है, देखो जो ये दूर वाला है ये छोटा लिया जाएगा 30, और ये जो पास वाला है ये 45 बड़ा, ठीक है। जितने भी इसके पास आता चला जाएगा, इस लंब के पास जो भी इस पास आता चला जाएगा वही कोण क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। सपोज करो और पास होता कोई तो इसके पास क्या 60 बनता,
ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये है भाई, और दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये याद करना है हमें, इन दोनों के बीच की दूरी। इसको मान लो आप x, ठीक है। 75 दिया ही हुआ है। अगर मैं इसकी वो कर दूं a b c और d, हमें क्या निकालना है, d भी निकालना। तो देखो भैया कैसे करोगे आप, कुछ नहीं है, ठीक है। इसे ऐसे ही रख लो, है ना, कुछ भी मत मानना आप इसे। तो आपने कहा, यहाँ पे लिख लिया, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x, ठीक है, बराबर कितनी है, x, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी x है। आपने लिखा त्रिभुज, जिसमें कुछ पता है उसमें लगाओगे पहले। इसमें पता है ए बी सी में, ए बी सी में क्या निकाला आपने, tan 45 लगाया, बिल्कुल सही, बराबर AC बराबर AB, AC बटे AB। हाँ, AC बटा AB। AC की वैल्यू बताओ, 75, और AB का मान कुछ नहीं है, तो AB 75। बस इसलिए कहा था कि AB का मान कुछ मत रखो, तो AB तो आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दूसरे वाले में लगाना है त्रिभुज ADC, सही। अब क्या लिखोगे, tan 30 बराबर AC बटा AD, 1/√3 बराबर AC बटे X प्लस 75। सॉरी, AC तो 75 आ गया ना। और A से D को आप तोड़ना सिखा रहे हो कि AB प्लस BD, तो √3 की मल्टीप्लाई से देती, इसे फिलहाल ऐसे यहाँ लिख लो, AD प्लस AB प्लस BD बराबर 75√3। हमें क्या चाहिए इसमें से, B से D चाहिए। B से D का मान हमने क्या मान रखा, S। AB का मान 75 आया हुआ है, बराबर 75√3। X का मान निकालने के लिए 75 उधर भेज देंगे, 75√3 माइनस 75, X बराबर बिल्कुल 75 क्या आ गया कॉमन, √3 माइनस 1। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 75√3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। इसको मान लिया 1.5, कितने मीटर लड़का जो है, 20 मीटर चलेगा। यहाँ देख लो भाई, 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था, 30, ठीक है ना। यहाँ इसकी आंख मान देंगे हम, ठीक है, और ये हो गया तल, ठीक है। यहाँ से कितना है, 30, और जब वो इसकी तरफ को चल के गया तो किसी एक इस बिंदु पे आ गया होगा, तो यहाँ से क्या बनाया उसने, 60। यहाँ से बन रहा है भाई 60, ठीक है। भैया ये नीचे आपने डैश क्यों करा, उसको डैश इसलिए करा है, इसकी आंख का कोण है यहाँ से, है ना, आंख से इसकी क्षैतिज रेखा बने, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कौन है, वही बनता है सेम, यहाँ से यहाँ आ गया वो, ठीक है। ये A है और ये B है, C D G, ये हो गया, F हो गया और G हो गया, कई सारे मान लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, यहाँ पे जो लड़का है वो 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 ही होगा, और इस पॉइंट पे भी ये जो दूरी होगी 1.5 होगी, ठीक है। सारी ये जो दूरियां हैं वो सब की सब 1.5 है। अब इसमें जो आपको करना है कि E से C की लंबाई जो दी हुई है वो कितनी है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये पूरा का पूरा जो आपको दिया हुआ है भाई, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, इसने पूछा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। भवन की ओर यहाँ से चला था, यहाँ तक पहुंचा,
तो ये बताना कितनी दूर चला। इसको ये आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, इतनी बात तो समझ सकते होगे। चित्र सबको समझ आ गया कैसे कैसे बनाया है, 30 से 60 हुआ है और दूरी क्या निकालनी है वो सब समझ में आ गई होगी। बस देखो, सबसे पहले हम कहेंगे कि लड़के की लंबाई बराबर 1.5 है। उसे दिखाया कहाँ से गया है, जीए से। जीए बराबर 1.5 है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे चूंकि एफ डी बराबर सी डी बराबर है जीए के, तो सब कुछ क्या है हमारा 1.5 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। आपने कहा जी ई सी जो है दो पार्ट में विभक्त है, ईडी प्लस डी सी सी डी कह दिया है। अब जो सी डी है वो कितना है 1.5 और जो ईसी है वो पूरा कितना है 30। तो अगर मैं ईडी की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे 1.5 घटाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो ईडी की वैल्यू है वो कितनी आएगी 28.5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया ईडी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज अपने पास है। देखो जो भी दूरियां निकालनी है, यहाँ से एक चीज और लिख लो आप कि जो ए बी है जो दूरी हमें निकालनी है वो असलियत में बराबर किसके है, वो जी एफ के बराबर है। ठीक है, ए बी जो दूरी है वो जी एफ के ही तो बराबर है। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, जी एफ निकालना है। ठीक है भाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले कहो त्रिभुज जिसमें कुछ दिया हुआ है। आपने कहा 60 में, तो BC ए यहां से लगाओगे एफ डी ई, एफ डी ई। नीचे से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ए बी सी से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा दो त्रिभुज। जी एफ ई बना ये। ठीक है, तो एफ डी ई में लगाया आपने tan 60। tan 60 बराबर कितना आया आपके पास, ईडी बटे एफ डी। तो आपने क्या लिखा, √3 बराबर ईडी का मान आपने ऊपर निकाला था 28.5, एफ डी का मान आपको नहीं पता या डी एफ। ठीक है, एफ डी बराबर कितना आ गया 28.5 बटे में √3। एफ डी का मान समझ आया। तो आपको करना क्या है, √3 की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले आप त्रिभुज जी सॉरी यहाँ से जाओ जी बी और जी बी ई में लगाओ। किसकी नहीं दे नहीं रखी अभी, लेकिन अगर आगे काम आवेगा, मतलब परिमेयकरण नहीं करना इसका यहीं पे ही। ठीक है, परिमेयकरण नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, tan 30 बराबर ईडी लंब बटे आधार जी डी। ठीक है, 1 बटा √3 बता कुछ नहीं भैया, बस। जीडी बराबर क्या होगा, जीडी को तोड़ लो भाई, है ना। जीएफ प्लस क्या लिखूं, एफ डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीएफ प्लस एफ डी बराबर 28.5 और 3। जीएफ की वैल्यू बताइए कितनी है, एफ डी जीएफ की भी तो है ना। एफ डी की वैल्यू कितनी रख देंगे 28.5 बटे में ठीक है, बराबर कितना 28.5 √3। यहाँ बटे में है, यहाँ गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, जो चाहिए उसी की निकलेगी लास्ट में जाके वैल्यू। ठीक है ना। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब आपको करना क्या है, x बराबर आपने कहा भैया एलसीएम ले लो। ठीक है, √3 एलसीएम ले लिया, √3 की गुना यहाँ पे होगी, है ना। इसकी इसमें गुणा होगी, कितना हो गया 3 आएगा। 3 की गुना 28.5 में करोगे तो कितना आएगा, देखो 28.5 में 3 में ना, 3 चौक सॉरी 12 15 का 5 का है ना, हासिल 1 3 8 24 24 और 1 25 और 3 दूनी 6
85.5 आ गया, ठीक है ना। 85.5, ठीक है, और माइनस 28.5, ठीक है भाई। 85 में से आपको क्या घटाना है, 57 है ना, 57 ही बचेगा, बराबर में बच गया आपका 57/√3। अब अंतिम जगह पहुंच गए, लास्ट में पहुंच गए, बिल्कुल मान की जगह। आपको करना है यहाँ पे हर का परिमेय, ठीक है। तो यहाँ से हर का परिमेयकरण x बराबर 57/√3 गुना √3/√3। ये 3 और 3 बनेगा, 3 बन जाएगा बिना रूट वाला। और इस 3 से जब आप भाग करोगे 57 में तो क्या बनेगा, 19, और आएगा क्या, √3। आप ऐसा समझ रहे हैं, 3 से 3 बन गया, 3 से भाग करी 57 में, कितना आएगा, 19 के 57, 19√3 मीटर आंसर आना चाहिए। इसका मीटर रह गया भाई, मीटर लगा दो, मीटर में आंसर शायद तो मैं भैया हाँ। ना हमने 57 में एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़, देखो पेड़ बना दो सबसे पहले, ये रहा हमारा पेड़, 80 मीटर ऊंचा पेड़ बना दिया। यहाँ पे है वो चिड़िया कहीं तो, ठीक है। अब भूमि का कोई बिंदु है इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से, वो कितना है, प्रारंभ में 45 है, ठीक है। इस पॉइंट से नीचे से देख रहा ना कोई, उस चिड़िया को नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण हो गया यहाँ से पेड़ के ऊपर। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये उड़ी और ऐसे चली, ठीक है, और इस पॉइंट पे जाके रुकी कहीं, मान लो यहाँ पे कहीं रुक गई वो, और यहाँ से फिर से इसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण है ना, ये वाला कोण कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो इसे हमें सीधा रखना पड़ेगा ऐसे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो आपके पास दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक इधर है और एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। भैया इसको चित्र कितना हार्ड है। कहाँ है, आसान तो बन गया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। रीजन क्या है, क्योंकि यहीं से यहीं तक तो चिड़िया उड़ी है ना। ये यहाँ पे आपने मान दिया A B C D और E, असलियत में E से D पॉइंट पे गई है चिड़िया, ठीक है। तो E से जो D है वो बराबर है किसके, B से C के। भैया 80 सेंटीमीटर क्या है, बस ये बताओ। 80 सेंटीमीटर पेड़ की ऊंचाई है, हाँ EB, ठीक है। और EB किसके बराबर है, अगर हम लिखना चाहें तो EB जो है DC के बराबर है या CD के बराबर है, दोनों 80 मीटर के हैं। बोली लगने का स्पीड है। हमारा काम है x निकालना, ठीक है। x निकाल लेंगे और समय दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज ABE में, ABE में लगा दो क्या, tan 45 बराबर EB बटे AB, एक बराबर EB का मान आ गया 80 और बटे में 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, AB का मान 80 आ जाएगा, ठीक है। AB बराबर 80 आ गया, ठीक है भाई। अब हमारा जो इससे अगला वाला टारगेट है, चलो यहाँ पे देखते हैं, इधर कर लो। करना सवाल तो मैं ऐसे ही है भाई, है ना, मैं इसकी वजह से करता हूँ, पर तुम्हें सवाल पूरा इधर से ही लेके चलना, कभी तुम भी यहाँ बीच में लाइन खींच के इधर करना शुरू कर दो, सीधा ही चलना सवाल ऊपर से नीचे। हाँ हाँ, जैसे हमारी नॉर्मल कॉपी होती है वैसी आएगी, जैसे रजिस्टर्स होते हैं ना 20 वाला, ऐसे आगे वो वाली। तो त्रिभुज में क्या करना है, पेपर मिला बोर्ड पर कट नहीं। हाँ नहीं इतनी चौड़ी भी नहीं होगी, है ना, वो तो ज्यादा ही चौड़ा हो जाएगा। नॉर्मल कॉपी जैसे, हाँ जैसी वो भी ज्यादा ही है, ठीक है। मतलब इतनी होगी, इससे थोड़ी चौड़ी होगी इतनी, जल्दी भरेगी हाँ, पर आयतन तो उतना ही रहेगा ना भाई। कोई चीज ऐसे थी बस वो ऐसे ही तो कर दी, यहाँ तो लिखोगे ही, यहाँ पहले भी लिख रहे थे। भैया हमारे स्कूल वाले बच्चों के जेल पेंसिल क्या हो, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, चाहे जिससे लिखो। फिलहाल इस सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करो जरा। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, ADC, ADC। बताओ इसका एंगल कितना है, ठीक है भाई, ऐसा एंगल बराबर कितना,
सी डी बटे ए सी लंब बटे, ठीक है, सी डी। तो tan इसका √3 आ गया, बराबर में सी डी का मान कितना है बताओ 80, और बटे में ए सी पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 80√3, ठीक है। हमें क्या निकालना है x, AC को तोड़ लो, ठीक है। AC को कैसे तोड़ करेंगे, AB प्लस BC बराबर 80√3। AB का मान कितना निकालना है 80 प्लस BC, यहाँ x रख दो, जब x मान लिखा है, बराबर में आया 80√3, x बराबर 80 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1। अब देखो हमें बतानी है चाल बतानी है, तो हमें √3 का मान भी रखना पड़ेगा अब यहाँ, तो आप यहाँ √3 की वैल्यू रखो, ठीक है। x बराबर 80, √3 का मान कितना होगा 1.73 रख दो, -1। अब 1.73 में से -1 करना है, ठीक है, तो कितना आएगा, x बराबर 80 गुना, यहाँ से जब तुम करोगे ना तो 0.73 बचेगा, ठीक है, 0.73 बच जाएगा। अब इसकी गुना 80 में करनी है आपको, तो देखो कैसे करोगे गुना 80 में, मैं यहाँ पे ध्यान दे देता हूँ। x बराबर 8 8 या 24 4, ठीक है, 8 7 56, 56 और 2 58 हो गया, 58 यहाँ लिख दिया। अब देखो इसकी एक 0 और इसके 2 पॉइंट, यहाँ से खत्म कर दो, ठीक है। वैसे इसमें 2 भी लेते हैं हम तो 7.2 आता, चलो यहाँ तक मैंने लिख दिया। ये दूरी आ गई है ना, हमें क्या बतानी थी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आया है हमारे पास 58.4 और समय है 2 सेकंड, 2 सेकंड है, तो 2 से काट दिया 29.2, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई हमारी चाल आ गई चिड़िया की। भैया अगर देखो इसमें दिया हुआ है कि एक नदी के पुल के किनारे एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन को, देखो कह रहा है कि ये पुल है, नदी का पुल है, यहाँ पे कोई इस पुल का कोई एक बिंदु पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखो नदी का पुल है मतलब ऊपर होगा तो नीचे नदी है, नदी का अवनमन कोण, नदी के 2 किनारों का अवनमन कोण, ठीक है। पुल है, पुल का कोई बिंदु पकड़ा, वहां से एक तरफ यहाँ पे होगा, नदी का एक तट इधर होगा, नदी का दूसरा तट दूसरी साइड होगा, ठीक है। तो नदी के जो दोनों तट हैं उनके अवनमन कोण दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि नदी के अवनमन कोण का ये वाला तो 30 है और ये 45 है, ठीक है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, पुल जो है किनारों से, ये किनारे हैं, इन किनारों से कितना ऊपर है वो 3 मीटर, यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया 3, ठीक है। थोड़ा सा पता चल रहा चित्र कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब नदी की चौड़ाई तो ये होगी भाई, ठीक है। अब पहली बात यह है भैया त्रिभुज नहीं बन रहे, बन भी रहे तो ऊपर की साइड बन रहे, है ना। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ये वाला यहाँ पे, इसे नीचे बना देंगे, ये वाली जो बीच वाला पॉइंट है इसे आप क्या कर दोगे मिला दोगे। जैसे ही आप इसे नीचे मिलाओगे, ये वाले देखो ये क्या होती है पैरेलल रेखाएं, है ना, समांतर रेखाएं होती हैं, तो ये जो 30 है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 45 है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको 2 त्रिभुज दिखने लगे होंगे इसमें, आपको करना क्या है इससे आगे, पहले यहाँ पे ना इनके नाम दे दो A B C और D, ऐसा नाम दे दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज देखो जो आपको इसमें गिवन है, एक तरीके से भैया जो ये वाली दूरी है ये और ये वाली दूरी है सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ का आपके पास एक तरीके से जो DB है वो कितना है 3 मीटर है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको जो ज्ञात करना है
ज्ञात करना है वो है ए बी प्लस बी सी। ये क्या है आपकी नदी की चौड़ाई। ए बी प्लस बी सी ही क्या है आपकी नदी की चौड़ाई। ठीक है, तो हम कैसे, सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज में लगा लो दोनों में से। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कौन सी चीज गिवन है, ये वाली गिवन है, तो इसमें कोई से भी लगा सकते हो। तो त्रिभुज मान लो हमने ले लिया ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे, टेन 30 टेन 30 बराबर डी बी बटे ए बी। ठीक है, हाँ 1/√3 बराबर डी बी यानी 3 और ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बी बराबर 3√3। ठीक है भाई, ए बी बराबर 3√3 आ गया। अब क्या करोगे, कौन से में लगाओगे, दूसरी साइड त्रिभुज डी बी सी में टेन 45 बराबर डी बी बटे बी सी। डी बी बटे बी सी, ये एक हो गया, और ये डी बी तो है नहीं यहाँ पे, डी बी 3 आ गया, और बटे में बी सी बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो हमारे पास ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया। ठीक है, अब नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो यहाँ लिखा नदी की चौड़ाई बराबर, आपने बताया था क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, तो यहां से आपके पास क्या आया, ये 3√3 और प्लस में 3 आपने कॉमन ले लिया, √3 बचा और प्लस में 1। इतने मीटर की चौड़ाई क्या है उस नदी की चौड़ाई। ठीक है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाल तक जाता है, तो सीधा राजमार्ग है। ठीक है, ये मान लो कि उधर की साइड है, ये मीनार है, यहां से जा रहा हूं तक। ठीक है, मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वह एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति ने देखा यहाँ पे 30 के अनुमान कोण पे एक कार को। ठीक है, हमने मान लिया ये कार का ये बिंदु है, मैंने तो डायरेक्ट बना दिया ना, वैसे तो कहाँ बनेगा ये कोण, यहाँ बनेगा ये 30 अनुमान कोण 30, जब इसे कर दोगे तो नीचे ही आना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो मीनार के बाद के एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है, और किसी चलने के बाद 6 सेकंड के बाद उसका अनुमान कोण कितना हो गया 30। यहाँ तक आते आते यहाँ तक कितना, ए से डी पे आते आते उसका जो हो गया अनुमान कोण कितना हो गया भाई 60 हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 60। जब इसे नीचे लेके आओगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 60। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा और। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कोई दूरी तो दी हुई नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बता रखा है कि ए से बी तक जाने में लगा समय जो है वो कितना है 6 सेकंड। और हमें निकालना क्या है, सी मान लो, इसको डी मान लो, बी से सी तक जाने में लगा समय निकालना है। बी से सी तक जाने में लगा समय हमें निकालना है। ठीक है, जाने में लगा 3 सेकेंड। ठीक है, अब वो कैसे निकाल लेंगे, समय निकालने के लिए चाहिए हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए यहाँ से यहाँ तक की ए से बी तक, क्योंकि इसने कहा है कि ए से बी तक वो समान चाल से गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ की ए से बी के बीच का समय दिया गया है, तो ए से बी के बीच की दूरी और पता चल जाए, ए से बी के बीच की दूरी पता चल जाएगी और समय भी पता है, तो दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगा के चाल निकल जाएगी। जब चाल पता चल जाएगी फिर यहाँ की दूरी निकाल लेंगे, और यहाँ की दूरी निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा देंगे।
तो देखो तुम इस वाले सवाल में क्या करो, इसको क्या मान लो, h मान लो, ठीक है। इसको आपने h मान लिया और आपको अब देखो दिमाग में रखो कि ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, ए बी और बी सी की दूरी ज्ञात करनी है। आपने क्या किया, उसको h मान लिया, किसी कुछ भी ऐसे कि इस जो मीनार है वो कितनी ऊंची है, h मीटर ऊंची है। आपने कहा कि सबसे पहले मैं निकाल लूंगा कौन से त्रिभुज में, छोटे वाले में निकाल लो, त्रिभुज ए, छोटा तो बी से बना हुआ है, बी सी और डी बी, ठीक है। छोटा त्रिभुज बी सी और डी बी, क्या लगाया, tan 60 बराबर डी सी बटा BC बी सी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और बराबर में कितना आया, h बटे बी सी। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ रही है H बटे बी सी की, h बटे √3 भैया मेरी आ रही BC ठीक है। बीसी का जो मान आ गया वो आ गया h बटे √3। बीसी की वैल्यू के बाद क्या निकाल लोगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ पहले, है ना, इधर की साइड tan, पहले त्रिभुज का नाम लिख लो ए सी डी, कभी भी इसमें बीच वाले में ना घुस जाइयो, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं ए बी डी लगा दो, इसमें ए बी तो निकल जाएगा आराम से, तो ये नहीं करना बस, है ना। कुछ नहीं है। हाँ, ये समकोण त्रिभुज में लगता है, त्रिभुज तो है वो लेकिन समकोण नहीं है, हाँ बस ये ध्यान रखना। तो ए सी डी में लगा रहे हैं भाई, अब हम क्या लगा रहे हैं, tan 30 बराबर किसके होगा, इस बार डायरेक्ट लिख दो लंब बटे आधार ए सी, ठीक है। tan 30 को लंब बटे आधार से लिख दिया, tan 30 का मान यहाँ पे रख दिया 1 बटा √3 बराबर h बटे ए सी बराबर आ गया h √3, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि हमें चाहिए ए बी, हमें क्या चाहिए, ए बी। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी दूरी आ गई, बी सी आ गई और ए सी आ गई। ए बी निकालने के लिए तो घटाना ही पड़ेगा, कोई रूल तो है नहीं इसका कि अलग से कर लो, हाँ ऐसे भी कर दो, बिल्कुल एक ही बात है, घटा के लिख दो। आप इसको एसी को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी बराबर h√3। बात वहीं पहुंचेगी, ए बी निकालना है तो आपको बी सी की यहाँ से वैल्यू रख देनी है। मतलब देखो ध्यान से देखियो, मैंने बराबर लगा लिया है, तो बी सी को उधर भेज जाओगा, है ना। तो h√3 माइनस h बटे √3, जो ए बी का मान है उसको √3 की गुणा यहाँ होगी, √3 की जब गुणा इसके अंदर हुई तो कितना बन गया, 3h, 3h में से एक h चला गया, 2h बच गया, बटे में क्या बचा, √3, तो 2h बटे √3। ये क्या है, ये आ गई ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हमें क्या करना है भैया, हमें निकालनी है चाल, हाँ छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब नहीं दे रखा तो उस कंडीशन में हम ऐसे ही लेके चलते रहेंगे बस, है ना। तो चाल बराबर क्या है, दूरी कितनी है ए बी, और समय कितना लगा था 6 सेकंड, ठीक है। ए बी का मान कितना है हमारे पास 2h बटे √3, और इसके बटे में कितना है 6, बटे में क्या मान लेंगे, एक अंदर वाले की गुना भाग वाले की, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, चलो। तो यहाँ से और ये, तो ये इसको काट सकता है, यहाँ 3 बन जाएगा बस, ये यहाँ पे 3 बन जाएगा, h बटे 3 आ जाएगा ये 3√3, ठीक है। तो जो इसकी चाल आएगी ना वो क्या आएगी, h, ये वाला h और बटे में 3√3, ठीक है। और क्या, मीटर प्रति सेकंड। पहले बताओ चाल निकालना पता चल गया कैसे हुआ, है ना। ए बी दूरी थी, समय कितना लगा था 6 सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा के h बटे 3√3, h के पदों में रहनी चाहिए सारी वैल्यू क्योंकि हमने उसी को मान रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है किसके बीच की दूरी, सॉरी समय, ये वाला, ठीक है। बी से सी में जाने में लगा समय निकालना है हमें, ठीक है। यहां से आप एक चीज देखो, अब हमें निकालना है बी से सी तक जाने में लगा समय, है ना। बी से सी तक जाने में लगा समय निकालना, तो बी से सी तक जाने में लगा समय कैसे निकाल लोगे,
बी से सी के बीच की दूरी, ठीक है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है कितनी हमारे बी सी, एच बटे √3, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल से, तो एच बटे √3 और एक और बटे में क्या आया, एच बटे कितना, 3 3√3, 3√3, ठीक है। अब अंदर वालों की गुना बाहर वाले की गुना, एच से एच भी काट लो चाहे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाली चीज ऊपर जानी है, बस ये ध्यान रखना। सबसे नीचे वाली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये काट देगा तो पता चलेगा, ये ऊपर चला गया 3√3 बटे 3, रूट में आ जाएगा, ये इससे कट गया तो कितना बचा, 3 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड में वो बी से कहाँ चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें हमें कुछ नहीं पता था, है ना, न कहाँ की दूरी ना वहां की दूरी, सिर्फ क्या मानना हमने, एच, और उसी के हिसाब से चाल। सिर्फ ये समय पता था कि बी से सी का क्या समय है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण, ठीक है। तो एक मीनार है, उससे 9 मीटर की दूरी पहली, और फिर यहीं से ही इसी बिंदु से 16 मीटर की दूरी, ठीक है। यहां तक, ये जो यहां तक है, यहां तक कितनी है, इस बिंदु से 9, और यहां से ये वाली दूरी जो है वो कितनी है, 16। 9 मीटर की दूरी और 16 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब यहां से जो कोण बना और यहां से जो कोण बना, वे एक दूसरे के पूरक है। तो सबसे पहले समझो पूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। पूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। पूरक कोण के बारे में बताता हूँ पहले वो क्या, ठीक है ना। तो पूरक कोण क्या होते हैं भाई, ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर a + b बराबर क्या आ जाए, 90, ठीक है। a + b बराबर क्या आ जाए, 90। तो अगर उसमें एक कोण मान लिया मैंने x है, भैया हाँ, ठीक है, इनको कोटि पूरक भी कहना है, ठीक है। पूरक की जगह इनको कोटि पूरक भी बोला जा रहा है, ठीक है भाई। तो अगर a को x मान लिया जाए तो b का मान देखो क्या आएगा, b बराबर कितना आ गया, 90 - x, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है। तो जो हमारा एक एंगल है अल्फा है, तो दूसरा का है 90 - अल्फा। तो हमने भैया यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा अल्फा है और ये 90 - अल्फा, ठीक है। तो मुझे ये सिद्ध करके दिखाना, जो ये मीनार की ऊंचाई है वो 12 मीटर की होगी। ये जो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 12 मीटर, ये मुझे सिद्ध करना है। तो इस मीनार की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, h, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नंबर कर दो, a b c और d, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो त्रिभुज बहुत ही सवाल है, बस नाम लिखना आना चाहिए। इसमें ए बी सी लिखा, ए बी सी में क्या किया आपने, tan कितना लिया, 90 - अल्फा, ठीक है। tan 90 - अल्फा। लंब बटे आधार, लंब बताओ कितना है, ए बी बटे 20, ठीक है। अब देखो tan 90 - अल्फा, अब देखो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था tan 90 - अल्फा, जब भी 90 में से घटाएंगे तो क्या होगा, क्या करना है, देखो tan काहे में बदलेगा, कोट में, साइन काहे में बदलेगा, अगर आता है तो साइन किसे बदलेगा, कोस में, है ना। और कोसेक काहे में बदलेगा, सेक में। ये बताए थे आपको। तो बस tan वाला किस में बदलेगा वो याद कर लो, tan वाला आपका बदल गया अल्फा में, ठीक है। बराबर ए बी का मान आ गया h और बी सी का मान डायरेक्ट दे रखा 9, पहली समीकरण कर दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी डी में आपने कहा tan अल्फा बराबर ए बी बटे बी,
tan अल्फा एज इट इज आया, बराबर ए h बी बटे का मान 16 h/16, इसको आप मान लो सेकंड। ठीक है, अब जो फर्स्ट और सेकंड आई है इन दोनों की आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो फर्स्ट और सेकंड आई है यहाँ पे लिख दो समीकरण ए या गुना, घटाना है। घटाना या गुना करना वो कैसे पता चलेगा, वो वैसे पता चलेगा। देखो कोट और टेन की गुणा करेंगे, जब कोट और टेन की गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1, तो इसलिए हमें यहाँ से पता चल रहा कि हमें गुणा करनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है क्योंकि ये दोनों चीज हटानी ना यहाँ से, हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता, तो जो चीज हटानी है उसके हिसाब से देखिए, है ना। तो आपने जब क्या किया, टेन अल्फा और गुना कोट अल्फा, टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर में क्या आएगा, जब इन दोनों की गुणा करोगे एच स्क्वायर बटे 56 16 निगमा 144। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना 1, क्योंकि टेन अल्फा गुना कोट अल्फा एक दूसरे के भाई हैं, गुणा हुई तो क्या हो गया 1 आंसर बराबर एच स्क्वायर बटे 144, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एच स्क्वायर बराबर 144, एच बराबर प्लस माइनस 12, पर क्या लेंगे हम दूरी की वजह से प्लस का 12। हमें क्या सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 12, मीनार की ऊंचाई कितनी आई 12, इति सिद्धम। ठीक है भाई, खत्म हो गया सवाल। यहाँ देख लियो भाई जिसे समझ नहीं आया। ठीक है, एक 1.2 मीटर, ये लड़की है 1.2 मीटर, एक छोटी बड़ी सी बना दी है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसके आंख से जो है गुब्बारा देखा इसने, यहाँ पे तो वो गुब्बारा, ठीक है, और फिर ये यहाँ से चला लो। ठीक है, स्टार्टिंग में वो जो गुब्बारा दिखा रखा है इन्होंने यहाँ दिखा रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसका कोण कितना है, प्रारंभ में 60 है, और जब वो दूसरी स्थिति में पहुंचा तो इसी बिंदु से, उसी बिंदु से इसका कोण कितना हो गया भाई 30 हो गया। ठीक है, सेम उसी स्थिति पे है, ऊंचाई समान है, उसकी आंख से कोण जो है बस घट के 60 से कितना हो गया 30 हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है, अब जो ये हमारे से पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भैया इस अंतराल के दौरान गुब्बारे इस दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बतानी है ना। ठीक है, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है कुल कि ये कितना होगा। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ क्या है, ये जो है भूमि से जो गुब्बारे की ऊंचाई है पूरी भूमि से दी हुई है 88.2। अब जो ये पूछ रहा है कि 87 कैसे आएगा, वो यहाँ पे बताता हूँ भैया। देखो यहाँ से जो है पहले इसको नाम दे दो, है ना, ए बी सी और ई, यहाँ एफ जी और एच, ऐसे अपने नाम दे दिए, इससे आसान हो जाता है करना। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो सी डी है यही तो है त्रिभुज की भुजा, यही तो त्रिभुज बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा बनेगा। तो ऊंचाई हमें कहाँ से चाहिए, सी से, तो हमें ये वाली ऊंचाई हटानी पड़ेगी इसमें से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो जो ए एफ है वो किसके बराबर है, सी एच के बराबर है। ठीक है, बराबर मतलब 1.2 हो गए दोनों। अब अगर हम सी डी निकालना चाहते हैं, सी से लेके डी तक, तो सी से डी तक निकालना चाहते हैं तो डी एच में से क्या घटा देंगे, सी एच, मतलब 88.2 में से क्या माइनस कर दिया जाएगा 1.2 बराबर 87 मीटर बचेगा। ठीक है, अब आपने कहा ये 87 मीटर ये है डीसी, तो ईबी भी कितना होगा, है ना, ईबी इसके बराबर है, ईबी सी डी के बराबर है, इसलिए वो भी कितना होगा 87। ठीक है, 87 से आगे कैसे करना है, इसको तो यहाँ पर रख दो। हमारा काम किसको निकालना है, जी से एच की दूरी, मतलब एक ही बात है, बी से सी के बीच की दूरी निकालनी, तो यहाँ पे लिख लो ताकि पता रहता है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बीसी कितना आएगा। ठीक है,
तो BC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप छोटे वाले त्रिभुज में लगा लो। तो आपने लिखा त्रिभुज ABE में, ABE में कितना tan 60 बराबर लंब EB बटे AB, ठीक है। तो यहाँ से √3 की वैल्यू ये लिख दिया और यहाँ पे रख दिया EB 87 और यहाँ पे कितना आया AB का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा 87 बटे √3। AB का मान आ गया आपके पास। AB की वैल्यू समझ आ गई कैसे निकाल ली। अब AB के बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज ACD में लगाओ, ACD। अब ACD में कौन है, tan 30 है और किसके बराबर 87 बटे AC के बराबर, AC के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से भाई 1/√3 बराबर 87 बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC बराबर कितना आया 87√3, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना क्या था, निकालना है BC और जो AC है उसको तोड़ के लिख लो, यहां से AB प्लस BC बराबर 87√3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे चीज बताऊंगा, गुणा भी नहीं करनी पड़ने की आपको, ठीक है। बिना गुणा करिए आप आंसर निकाल लो। BC निकालना है, BC तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। AB जो है उधर जाके क्या होगा माइनस, तो यहाँ से क्या लिखोगे 87√3 माइनस 87 बटे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना तुम्हें, इसकी गुणा यहाँ होगी, ठीक है। तुमने कहा भैया BC बराबर 87 गुना कितना आया 3 और माइनस 87 बटे में क्या √3। ये 87 कितनी बार लिख रहा, ये 87 कितनी बार लिख रहा 3 बार, ये 87 कितनी बार लिख रहा एक बार, तो कितनी बार 87 बचेगा 2 बार 87 बचेगा। तो तुम्हें बस क्या करना है, BC बराबर 2 गुना 87 बटे में √3। अब गुणा मत करो, अब यहाँ पे तुम क्या करो, हर का परिमेत्रण, ठीक है। पहले क्या करो, हर का परिमेत्रण। तो यहाँ पे देखो हर का परिमेत्रण, BC बराबर 2 गुना 87 बटे में कितना आएगा 3 और गुना में कितना आ जाएगा √3। जब हम हर का परिमेत्रण कर दें नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर √3, इस 3 से इसे काटो, ठीक है। यहाँ से आएगा 29 और 29 दूनी कितना हो गया 58। आंसर क्या है 58√3 मीटर, ठीक है। तो जो गुब्बारा है वो कितना चलेगा 58√3 मीटर चलेगा, ठीक है भाई। इससे तुम्हारे सारे सवाल हल हो गए अब, है ना। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस चैप्टर 9 से रिलेटेड हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।